नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपने को भाई कोई भी ट्रेड नहीं मिला भाई। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी बट कोई ट्रेड मिला ही नहीं। सोच तो रहा था मैं कि कोई टॉप से कॉल सेल वगैरह करके बैठ जाए, बट कोई प्राइस एक्शन अपने सेटअप के अकॉर्डिंग में मिला ही नहीं भाई। वेट ही करते रहे और मार्केट धीरे 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 नीचे आती रही, बट कोई पुल बैक वगैरह कोई प्राइस एक्शन सा ऐसा बना नहीं कि ट्रेड ले पाए। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर दिन ट्रेड मिले। और सेटअप पे अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है ना, तो भाई फालतू में मत घुसो भाई। चाहे ये लग रहा हो आपको कि भाई हाँ ये, अब आज जैसे मेरे को लग रहा था कि आज कॉल सेलर्स जो हैं वो बढ़िया कमाएंगे, आराम से कॉल सेल करके बैठो, बट कोई सेटअप तो मिले एंट्री लेने के लिए, कोई स्टॉप लॉस तो मिले भाई। आज किन लोगों को फायदा हुआ होगा मैं बता देता हूं। देखो, जो लोग करते हैं ना कि स्ट्रेटजी चलती है जिनकी कि ऊपर से कॉल सेल किया और 200 पॉइंट नीचे का, मान लीजिए 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे कॉल सेल और पुट सेल दोनों करके बैठ जाते हैं, उस टाइप की जो स्ट्रेटजी करते हैं भाई, स्टेडल बोलते हैं शायद उनको, स्टेडल या स्ट्रेंगल इस टाइप से, तो उनको आज फायदा हुआ हुआ भाई, क्योंकि दोनों साइड के प्रीमियम आज अच्छे से उनके पास आए हैं। तो ऑप्शन सेलर्स को आज बढ़िया फायदा हुआ है। अपने को आज कोई ट्रेड नहीं मिला भाई। देखो, जल्दी से डिस्कस करते हैं, चलो। देखो भाई, ये है निफ्टी का चार्ट। कल की ये कैंडल थी अपनी साइड, अपनी जो कल की जो डिस्कशन था वो था, इसके ऊपर निकलेगा तो भाई बाइंग साइड का ट्रेड, इसके नीचे अगर निकलेगा और अगर होल्ड करके निकलेगा तो ठीक है भाई, नीचे साइड का ठीक है। नीचे तो निकला, बट ये निकला कैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी। चलो देखो भाई, आज होता क्या है कि भाई ओपन हुई मार्केट, देखिए मार्केट ओपन होती है, ओपन होते ही मार्केट जैसे ही नीचे ये गिरी, तो देखो 1 2 3 ये 4, तो 4 कैंडल में ही बहुत सारा चीज ना खत्म हो चुकी थी भाई। काफी प्रीमियम यहां जा चुके थे ऑलरेडी। अब तो एक ही था कि यार कोई एक पुल बैक आए, और जनरली आता है, देखो 10 में से 8 बार तो जरूर से जरूर ऐसा होता है कि ऐसे गिरेगी। एक बार कोई स्पोर्ट आई, स्पोर्ट से फिर ये वापिस आते, लोअर हाई बनाकर वहां हम अपना कॉल सेल कर देते। मैं इसी वेट में था। कल का जो डिस्कशन था वो ये था कि भाई ये वाला जो एरिया था ना, देखो ये स्पोर्ट एरिया था, ठीक है, ये स्पोर्ट एरिया था यहाँ पे नीचे। तो मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगी तो भाई इसके पास स्पोर्ट लेगी, स्पोर्ट लेके मार्केट पुल बैक देगी और यहां से लोअर हाई बनेगा तो वहां से बेचेंगे। आज जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनी थी ना, इसके कंपैरिजन में देखो इक्वल हाई भी बना दिया था, फर्स्ट कैंडल नेगेटिव हुई थी, तो यहां से कंफर्मेशन तो आ गई थी कि भाई अब मार्केट शायद हाई जाना मुश्किल है मार्केट के लिए। बट क्या हुआ, एंट्री नहीं मिली अपने को। ठीक है, सोच थी बढ़िया, बिल्कुल लग भी रहा था, लेकिन एंट्री नहीं मिली। देखो होता क्या है, यहां इसके पास आके मार्केट ने होल्ड किया भाई, ठीक है, होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक डाउन भी किया, ब्रेक डाउन भी हुआ। बट दिक्कत क्या रखी थी कि जैसे इसने ब्रेक डाउन किया तो यहां जैसे मैं जो प्रीमियम्स थे वो बहुत ही कम बचे हुए थे भाई, बहुत ही कम प्रीमियम बचे हुए थे। तो उसमें मन भी नहीं कर रहा था कि यार इतने से प्रीमियम के लिए इतनी नीचे आके मैं यहाँ कॉल सेल करके बैठूं। सिंपल सी बात थी, मेरा वेट वही था, मैं यही कर रहा था कि एक कोई पुल बैक आ जाए यार, एक पुल बैक में प्रीमियम थोड़े से एकदम से शूट अप करें और उस प्रीमियम में वहां मैं पकड़ लूं उसको। बट वो नहीं आया भाई। मार्केट धीरे से देखो नीचे आती, फिर थोड़ा सा ही घिस के धीरे 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 जाती रही। तो ठीक है, जिसने भाई टॉप से सेल कर दिया होगा सुबह ही वो स्ट्रेटजी वगैरह में, उसको अच्छा प्रीमियम मिल गया होगा और पूरा जीरो भी हो गया होगा भाई। सिंपल सी बात थी। नीचे इसके आसपास का किसी ने पुट सेल किए होंगे तो उनको भी भाई ठीक है, पूरा प्रीमियम मिला होगा। तो इस टाइप से आज मार्केट पूरा निकल गया। ज्यादा कुछ खास था नहीं, मार्केट शांति था। देखो, तो इस टाइप से 2 3 कैंडल ही नीचे, ये पूरी जो इतना बड़ा जो ये सेल ऑफ आ गया था, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं था, हल्का फुल्का प्रीमियम था, कुछ ज्यादा मजे वाली बात थी नहीं। तो यही था भाई। बाकी बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में भी देखो, आपको दिखाऊं मैं, कुछ नहीं था भाई बैंक निफ्टी में भी आज। ये देखो, ये कल का लो था, बैंक निफ्टी लो के पास जाके धीरे 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 थोड़ा सा लास्ट में ये ऊपर अप साइड मुंह दिखा दिया इसने, तो कुछ था ही नहीं, पूरा साइडवेज ही टाइप था ये भी। चलो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं भाई रोज ही मिले। और बहुत चीजें हैं, किसी न किसी में कोई और टकरा जाएगा अपने को। देखो भाई, सिंपल सी बात, अब मेरी नेक्स्ट करना क्या है, बात सुनो भाई। देखो, बहुत ध्यान से चीज देखना, कुछ इस टाइप से। कहाँ गया, देखो मार्केट नीचे से अपसाइड से ये गई भाई, फिर इसने हाइयर लो बनाया, फिर मार्केट अपसाइड गई, फिर नीचे आ रही है मार्केट। तो देखो दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट एक और यहाँ हाइयर लो, जो ये ग्रीन कैंडल बनी है इसके लो के आसपास यहाँ बना ले और मार्केट यूं चली जाए भाई, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि भाई मार्केट यूं गई और भाई यूं आई, अपसाइड गई, और हो सकता है इसको रीटेस्ट भी करने आ जाए भाई। थोड़ा सा बायर्स अगर ज्यादा ही डर रहे हो या इतना दम नहीं हो बायर, तो इसको रीटेस्ट करने भी आ जाए और फिर अपसाइड जाए भाई। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता हुआ लग रहा है।
तो अपने को यहां से करना क्या है, जो चीज करनी है वो सिंपल ही है कि भाई अगर इनका ये हाई जो है ना 800, ये आज का और ये ऑलमोस्ट इक्वल से ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये हाई निकलता है 800 भाई, थोड़ी देर रुक के टॉप साइड, तो भाई 24,000 और ये वाला स्विंग जो है 24,200, ये यहां तक का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से प्राइस एक्शन बन जाएगा। अगर भाई इस कैंडल का लो जो है 550, ठीक है 550 पकड़ के रखो, 23,550, इसके आसपास अगर होल्ड करके ब्रेक डाउन होता है तो भाई इस कैंडल का लो जो है 420 के आसपास, इस ग्रीन कैंडल का, यहां तक इसको आप मान के चलो कि यहां तक एक बार आपके पास आ सकता है। ठीक है, नीचे का टारगेट। अंदर अंदर में एक चीज करनी है भाई, अंदर अंदर में क्या करनी है वो चीज डिस्कस करते हैं। आओ 15 मिनट में देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से समझना। देखो भाई मार्केट मान लो यहीं पे ओपन हो जाए, ठीक है, अप साइड जाने लगे, तो भाई देखो यहां मैं बाइंग साइड तो नहीं जा सकता, क्योंकि यूं जाके और यूं पूरा राउंडिंग शेप सा बन जाएगा इस टाइप से। देखो यहां बाइंग साइड का तो कुछ सीन बन नहीं रहा भाई, सिंपल सी बात है ना। बाइंग कब कर सकता हूं मैं, कि यहां इसी रेंज में मार्केट आके होल्ड करे, कोई रेंज टाइप बनाए, या एक बार ऊपर गई है नीचे आए, कोई हायर लो बना दे क्लियर कट, और हायर लो का स्टॉप लॉस मान के मैं छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लूं, बट इसमें मैं छोटा मोटा ही लूंगा जब तक ये 800 नहीं निकला है भाई। यहां तक कि इस हाई के आसपास तक का एक ट्रेड मान लो ले लिया, अदरवाइज मान लो यहां से सीधा अप साइड जाती है मार्केट, तो ऊपर जाके दो चीजें हैं भाई, या तो 800 के पास यहां जाके मार्केट होल्ड करे, होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट करे 15 मिनट में ब्रेकआउट, ध्यान रखना, तो बाइंग का ट्रेड पक्का है फिर तो अप साइड का। या भाई जो ये हाई लगा है आज का या कल का, ये जो स्विंग है इसके पास से कोई सेलिंग का सेटअप मिले तो वापस बेचेंगे भाई, 500 550 यहां तक के टारगेट के लिए इसको बेचेंगे, सिंपल इस लो तक के लिए। ठीक है, सिंपल बात हो गई। नीचे आती है मार्केट मान लो यहां से भाई, तो आज का जो डे लो है 550 के अराउंड, यहां आए होल्ड करे, इसका ब्रेकडाउन कर दे, तो भाई इस लो तक का 420 के आसपास तक का अपने को यहां तक का टारगेट मिल जाएगा। और फिर अगर मान लो 420 के पास मान लो गैप डाउन हो जाए, यहां से चल के आए, यहां जाके होल्ड करके इसका भी ब्रेकडाउन हो जाए, तो भाई फिर ये वाला जो लो है 200 के आसपास का, ये है, ये देखने को मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अंदर का तो ये रहेगा भाई, गैप अप हो जाए सेम सेटअप, गैप डाउन हो जाए सेम सेटअप, यहां इसके पास से आके होल्ड करके अगर ये 400 के आसपास, इस लो के आसपास, अरे क्या हो गया भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मेरे को लग रहा है इसका माउस का तार हिल गया। ओहो, एक सेकंड रुकना भाई, थोड़ा सा इसको स्किप कर लेना, इसको 10-15 सेकंड। हाँ देखो, अगर ये आके मान लीजिए, अरे भाई क्या खुल गया यार, रुको भाई, ये माउस जो बोल गया, नीचे आए मान लो, तो ये जो 400 के आसपास वाले है, यहां आके अगर रेंज बना के और फिर अप साइड ब्रेक करे तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे भाई। देखो बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल क्लियर रखो कि भाई ये जो दो कैंडल बनी है, ठीक है, ये जो दो कैंडल बनी है, इनका इनका हाई ब्रेक होगा, हाई है 50,550, 50,550, ध्यान रखो। अगर ये हाई के पास होल्ड करके ब्रेक होगा अप साइड, तो भाई इस कैंडल का हाई जो है आपका 51,000, और फिर ये वाले लेवल जो है ये देखने को मिलेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नीचे में जो लेवल है 50,150 लगाओ, इस कैंडल का जो लो है, अगर होल्ड करके ये ब्रेक हो जाता है, देखो 2 दिन न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी है भाई, ये एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, हैमर एट द टॉप और हैमर एट द बॉटम, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, साइकोलॉजी से वही है सेम, कि भाई यहाँ सेलर्स थोड़ा एक्टिव होते हैं, बट बायर्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का जोर लगाया, तो अभी सेलर्स एग्रेसिव नहीं है, तो अगर इसका लो ब्रेक होगा तो सेलर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, फिर ये बात ध्यान रखो। तो ये अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर वही मार्केट जो है, फिर नीचे जो ये वाला जो ये ग्रीन कैंडल है, इसका लो तक 49,500, इस लेवल तक मार्केट वापस आ सकती है। तो दोनों साइड आपको डायरेक्शनल बढ़िया ट्रेड मिल सकते हैं, अप साइड भी डाउन साइड भी। ध्यान रखो कि दोनों साइड में कौन सी साइड रुक के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंपल। जब तक इसके अंदर अंदर है तब तक का थोड़ा सा एक बार चीज देख लेते हैं, 15 मिनट में आओ। देखो भाई सिंपल, अगर मान लीजिए मार्केट यहां ओपन हो जाती है भाई, सेम लेवल ऊपर जाती है, और 50,500 का जो ये एरिया है 550 के आसपास, ये यहां होल्ड करके ब्रेकआउट करे 15 मिनट में, तो ठीक है बाइंग साइड जाएंगे। और भाई यहीं से थोड़ा ऊपर जाए, इस टाइप से नीचे से गई है, इसके हाई के पास आसपास जाके यहां से सेलिंग का सेटअप दे दे, इवनिंग स्टार दे दे या लोअर हाई दे दे, और रेंज बना के ब्रेक डाउन दे दे, सेलिंग का सेटअप मिल गया। ठीक है भाई, नीचे की साइड का ट्रेड ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, डे लो के आसपास यहां नीचे आए मार्केट मान लो, यहां आके होल्ड करके डे लो का ब्रेक डाउन कर दे,
तो भाई फिर से सेलिंग का ट्रेड हो गया। फिर ये जो स्विंग है 900 के आसपास, पहले ये टारगेट इसके पास होल्ड करके इसका भी ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर नीचे भाई आपका जो 600 के आसपास ये टारगेट, इस टाइप से चलना है। ठीक है, सीधा जंप नहीं करना भाई कि ग्रीन कैंडल दिख गई एक भागते भागते ब्रेकआउट हो गया तो जंप मत करो। हो सकता है एक बार आपको फेक ब्रेकआउट दिखा दे और वापस गिर जाए मार्केट, तो यहां होल्ड करके ब्रेकआउट करके, होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करे तो ही अपसाइड जाना, सिंपल सी बात ये। ऐसे ही सीधा एकदम भागते भागते नीचे गैप डाउन हो जाए और सीधा एकदम अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो सीधा जंप मत करो, नीचे जाने दो, वापस कोई पुल बैक आए, लोअर हाई बने, तब बेचो भाई। ठीक है, सिंपल, बस ये स्ट्रेटजी रखो। और यही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मैंने आपको सेम चीज बता दी भाई। डेली टाइम फ्रेम को देख के आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्टेज है, मार्केट अप साइड डाउन साइड दोनों साइड जा सकती है। बायर्स भी थोड़े से थके लग रहे हैं, तो देखते हैं बायर्स जोर लगाते हैं या फिर थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिलेगी। चलिए भाई, थैंक यू।